कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे और कुछ क्वेश्चंस इजी थे और कुछ मॉडरेट भी थे, हर टाइप के क्वेश्चंस थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, डिडक्शन थी, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे थे। पेपर वाज मॉडरेट, नॉट सो इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। आप इजीली तो आप उसमें एटलीस्ट अपना 60% 70% तो स्कोर कर सकते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको पेपर कैसा लगा? कैसा मतलब क्या था? मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था? क्या लेवल था पेपर का? कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे और कुछ क्वेश्चंस इजी थे और कुछ मॉडरेट भी थे, हर टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ डिफिकल्ट भी देखने को मिलेंगे आपको, कुछ इजी भी थे। तो आपके ना हर यूनिट से मतलब जैसे 5 क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, बट जिसके क्वेश्चंस जिस यूनिट्स के आपको आते नहीं है तो आपको ऐसा ही लगता है इसके ज़्यादा आए हुए हैं। बट फिर भी किसी यूनिट से ज़्यादा को, जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो गया, किसी यूनिट से ज़्यादा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ओके, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से जैसे क्वेश्चन हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस था, उसमें दो पैसेज आए थे और दोनों इजी थे। किस यूनिट मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड थे? टॉपिक इन्वेंशन से रिलेटेड थे और कुछ यूनाइटेड यूएस के ऊपर जो भी वो ऐसे प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर था। लो, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ कोमल। तो आपको एग्जाम का मतलब पैटर्न कैसा लगा है? आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्या था? इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से कुछ? यस मैम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, डिडक्शन थी एंड इकोनॉमिक्स से बहुत सारे थे एंड डिमांड सप्लाई एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिले? यस मैम, बट नॉट मोर। इनकम टैक्स से यस मैम, इनकम टैक्स। न्यूमेरिकल थे? न्यूमेरिकल नो। ओके, तो डिडक्शंस वगैरह? यस मैम, यस यस। चलिए, तो यहाँ पे आपका मेनली अगर कहें कि हम यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई कि पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, या फिर है ना कोई मैक्सिमम किसी पे फोकस ज़्यादा दिया है? सप्लाई डिमांड कर्व चैप्टर से। इकोनॉमिक्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे मेनली आपके, और मार्केटिंग वगैरह से मैंने सुना है, जैसे बच्चों ने बोला मार्केटिंग से। यस मैम, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो एग्ज़ाम का लेवल जो था इस बार ये जो एनटीए यूजीसी नेट का 4 मार्च को भी पेपर हुआ है, इसका लेवल लास्ट के लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है या इजी टू मॉडरेट? मैम मेरा जो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने अब की बार ही दिया है पेपर। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे, तो आपको क्या लगा कि लेवल इंक्रीज़ हुआ है एग्जामिनेशन का? मैम हाँ, मतलब लगता है जैसे जिस हिसाब से जैसे कॉमर्स की जैसे यूनिट्स बताई गई थी ना, उस हिसाब से मतलब कि पेपर सही था। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, तो कोई ऐसी यूनिट थी जो बहुत ज़्यादा टारगेटेड थी या सारी यूनिट से इक्वल लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे? हाँ, मतलब सही था मैम पेपर। ठीक कोई टॉपिक्स या कोई क्वेश्चंस याद हैं आपको कि जहाँ से क्वेश्चंस आए थे? मैम ज़्यादा तो जैसे ये आते हैं ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये तो 1-2 क्वेश्चन थे, और सारे जैसे जर्नल पेपर था वो तो जैसे आता है वो वैसे था, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, सब्जेक्ट जो टॉपिक था ना, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थी कॉमर्स में? हाँ, कॉमर्स में। पेपर वाज मॉडरेट, नॉट सो इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, कोई ऐसा यूनिट जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हो, मतलब ज़्यादा वेटेज किस यूनिट को मिला हो? एक रिसर्च के क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा लगे और थोड़े ट्रिकी भी थे, और थोड़ा सा मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे। ओके, मतलब कॉमर्स के अंदर मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, अकाउंटिंग ऑडिटिंग कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे ज़्यादा? ईओक्यू जैसे सिंपल क्वेश्चन से, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके, तो आपका जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें रिसर्च, अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मॉडरेट थे। आप इजीली तो आप उसमें एटलीस्ट अपना 60% 70% तो स्कोर कर सकते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मतलब ये है कि मॉडरेट क्वेश्चंस थे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? मेरा नाम ममता है। मैम आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको कैसा लगा कि प्रीवियस ईयर के जो भी पैटर्न था, जो ट्रेंड था, जो लेवल था एग्जामिनेशन का, क्या इस बार लेवल इंक्रीज़ हुआ या सेम लेवल था? नहीं मैम, लेवल मतलब माइनर सा कह सकती हूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। जैसे टफ भी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, अब भी दिया है। मैं क्वालिफाई हूँ नेट वैसे, जेआरएफ के लिए ट्राई करा अभी। तो जैसे कि मुझे और स्टूडेंट से पता चला कि मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कम थे इस बारी, तो क्या ये सही है? मैम जैसे पेपर ना मार्केट ये हर बार होता है कि जैसे पैटर्न ये है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार जैसे हर यूनिट से 10 यूनिट है 10 क्वेश्चंस ही होंगे, किसी से 1-2 ज़्यादा 1-2 कम। तो वो तो ऐसा था कि कुछ यूनिट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं या ऑन एन एवरेज सेम ही था? नहीं मैम, मतलब ये तो होता है कि किसी यूनिट पे ज़्यादा फोकस कर देते, प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा हो रहा था। क्वेश्चंस ना प्रैक्टिकल भी आए थे, पहले ना कॉन्सेप्चुअल पूछते थे,
अब जैसे अकाउंट्स के थे 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी थे। कुछ टॉपिक्स याद हैं आपको जिनसे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आए थे? यस मैम, एक इन्वेंट्री ये है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। बेटा मान जाओ, रुको। एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और एक आपका ये था, उसमें ये लेवल पे आ रहा था जो, सॉरी मैम, रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, रेंट कैलकुलेट करने के लिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड। हाँ, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया मैम, वैसे थे रेंट का जैसे डिडक्शंस मिलती है, डिडक्शंस वाला। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थी कॉमर्स में। कॉम्प्रिहेंशन दो आती है मैम, वो जो पैटर्न था वही एज यूजुअल फॉलो हुआ है। तो कॉमर्स में 2 आई थी, ऑन टोटल 2 थी। ऑल टोटल 3 थी, एक पेपर 1 के होती है और 2 कॉमर्स में होती है, मतलब हर का यही पैटर्न है, वो ऐसे ही चलता है। थैंक यू।